एडजॉर्बेंट जैसा आपका क्या करता है, एडजॉर्बेंट जैसा बिहेव करेगा, उसके सरफेस पे रिएक्शन होता है इथेन गैस और प्लस हाइड्रोजन गैस जो होता है इसके ऊपर एडजॉर्ब होता है, क्योंकि ये आपको प्रोवाइड करता है सरफेस एरिया। तब जाके यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन होगा और मिलता है आपको प्रोडक्ट है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। कैटलिस्ट के ऊपर ही इथेन गैस बनता है। उसके बाद लास्ट प्रोसेस में होता है डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन मतलब द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट, दोनों को हम क्या करते हैं बेटा, रिमूव करते हैं। तो इथेन गैस बाहर हो जाता है और कैटलिस्ट एज है। तो कैटलिस्ट होता है बेटा, दे आर प्रोवाइडिंग टुवर्ड सरफेस ऑन व्हिच रिएक्शन विल अकर। ठीक है, अब गैस दोनों है, दोनों गैस उड़ते रहेंगे तो रिएक्शन कैसे होगा, बराबर ना। तो कैटलिस्ट के ऊपर हम क्या करते हैं बेटा, इथेन और हाइड्रोजन दोनों को एडजॉर्ब कराते हैं पहले, दोनों का फिर रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट बनता है, फिर उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, डिजॉर्प्शन। अब कैटलिस्ट का एग्जांपल बहुत सारे हैं डिजॉर्प्शन में, जैसे निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम आर यूज्ड इन द व्हाट कन्वर्जन ऑफ इथेन टू इथेन। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे आयरन कैटलिस्ट है यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो these are the what few catalyst। क्लियर। तो एडजॉर्प्शन का यूज समझ में आया थोड़ा, क्या होता है कैटालिसिस से। तो चलिए, अब एग्जाम में अगर आता है कि राइट एनी 4 एप्लीकेशन, तो आपको चारों हेडिंग डाल दो। वैसे तो है 7-8 एप्लीकेशन। और आपको एक्सप्लेन आता है, एक्सप्लेन द वर्ड एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन इन फॉलोइंग, जो भी पॉइंट दिया उसके बेस पर आपको एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट लीजिए कैटालिसिस। अभी दिखा टाइम तेरे को, तुम लोग को फील भी नहीं होता, तुम लोग को लेट आ रहा है, देख क्या टाइम क्या हो रहा है। अरे हाँ, चलो से हाँ, पीछे की देख, पीछे की ये बेंच खाली है ना, चलो उस बेंच पे बैठ। चल दोनों आ गया, चल इधर 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 बैठ इधर। So, right, the solid catalysts are used in the solid catalysts are used in many industrial manufacturing process, manufacturing industrial manufacturing process. For example, iron is used as catalyst in formation of ammonia. Okay. Second example, ammonia. Second example, nickel catalyst is used in hydrogenation of alkene. Hydrogenation, the addition of hydrogen.
हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन कॉमा अल्काइन एंड ऑयल नो OIL। ऑयल का भी हम अगर हाइड्रोजनेशन करते हैं तो क्या बनता है बेटा, फैट। ऑयल मतलब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उसमें हाइड्रोजन डालोगे तो क्या बनता है, सैचुरेटेड फैट। क्लियर, सैचुरेटेड एसिड उसको हम बोलते हैं फैट। जैसे वनस्पति ऑयल, हाइड्रोजन ऐड करो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल तो आपको मिलता है वनस्पति घी। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ ऑयल टू फैट दैट इज आल्सो वेयर दैट इज आल्सो यूज द वर्ड कैटलिस्ट। क्लियर, चलिए अब ये हो गया बेटा आपका कैटलिस्ट। अब कैटलिसिस रिएक्शन में होता कैसे एडजॉर्प्शन, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सेकंड देखो क्या लिखा है एप्लीकेशन, लिख लीजिए गैस मास गैस मास। तो ये गैस मास ज्यादातर यूज होता है कहाँ पे बेटा, इन कोल माइंस, जहाँ पे कोयले की खानन होती है वहां पे क्या लोग गैस मास यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे जो पॉइजनस गैस होता है वो अब्सॉर्ब ना होने पाए, ब्रीदिंग प्रॉपर लेने पाए, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड गैस मास। क्लियर, तो भी एडजॉर्प्शन का ही है ना, डिपॉजिट होगा फिर वो जो अंदर लेयर होता है उसको अंदर नहीं जाने देगा, आपको फ्रेश एयर मिलता है एज कंपेयर टू पॉइजनस। तो राइट, गैस मास्क में भी लिख लो। इट इज अ डिवाइस which consists it is a device which consists of activated charcoal or mixture of adsorbents. Then next slide, it is used for breathing in coal mines. It is used for breathing in coal mines to avoid inhaling of the poisonous gases पॉइजनस गैसेस को इनहेल न करने पर उसके यूज में हम यूज करते हैं। क्लियर। थर्ड पॉइंट, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी के टाइम में भी आपको यहाँ पे हम जो कैटलिस्ट यूज करेंगे या जो वहां पे क्या होता है, मॉइस्चर को क्या करता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। देखो क्या दिया इसमें, सिलिका एंड एल्यूमिना जेल्स, ये आपका क्या बेटा, इट इज एब्जॉर्बेंट आर गुड एब्जॉर्बेंट फॉर द वर्ड मॉइस्चर, क्योंकि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। क्लियर, तो लिख लो उसमें उतना ही, सिलिका एंड एल्यूमिना जेल्स आर गुड एब्जॉर्बेंट of moisture. Then now fourth, production of introduction of high vacuum। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया बेटा, हाई वैक्यूम में देखो, हाई वैक्यूम, तो राइट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर एट अ गिवन प्रेशर, लिख लो इस 2-3 लाइन,
lowering of temperature at given pressure एडजॉर्प्शन जो होता है इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर जितना कम करोगे उतना एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, इसलिए बोल रहा है कि लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ ए गिवन प्रेशर increase the rate of adsorption, increases the rate of adsorption increase the rate of adsorption of gases on charcoal powder। मतलब किसी भी गिवन प्रेशर पे अगर हम देखें तो एडजॉर्प्शन जो होता है बेटा इट इज इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। आगे लिख लो बाय यूजिंग दिस प्रिंसिपल, by using this principle high vacuum can be obtained by adsorption। ठीक है, होता क्या होगा ड्यूरिंग द एडजॉर्प्शन, जितना ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा गैस क्या करेगा एडजॉर्ब करेगा एडजॉर्बेंट के ऊपर, तो दे विल बी क्रिएट द आल्सो प्रेशर। तो प्रेशर हम क्या करते हैं एक वैक्यूम मीटर अलग से लगा के रखेंगे जो क्या करेगा मेजर करता रहेगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग द एडजॉर्प्शन एट एनी टेम्परेचर एट एनी प्रेशर, जितना टेम्परेचर कम करोगे उतना ज्यादा अपना क्या होगा बेटा एडजॉर्प्शन होगा। एडजॉर्प्शन ज्यादा होने का मतलब वहां पे प्रेशर भी क्रिएट होगा, उस प्रेशर को हम क्या करेंगे बेटा वो कलेक्ट होता जाएगा किसमें एक्समेटर, जो भी यहाँ पे हम मेजरमेंट। देखो आगे का दिया एक्सप्लेनेशन, लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा है विसल evacuated by the vacuum pump is connected to another vessel containing the what coconut charcoal by the लिक्विड एयर। फिर क्या बोल रहा है चारकोल जो क्या करता है बेटा एब्सॉर्ब करेगा रिमेनिंग ट्रेसेस ऑफ एयर आर मॉइस्चर टू क्रिएट अ हाई क्लियर, जितना प्रेशर आपका हो कलेक्ट क्लियर हुआ कंसेप्ट, लिखने की जरूरत नहीं है ना। चलो फिफ्थ पॉइंट एडजॉर्प्शन इंडिकेटर। एडजॉर्प्शन इंडिकेटर, अब पहले तो इंडिकेटर क्या होता है उसका मीनिंग समझो। प्रैक्टिकल किए कुछ वॉल्यूमेट्री कुछ कभी सॉल्यूशन कुछ लैब में गए हो? अच्छा, तो होता क्या है लेबोरेटरी में जैसे कुछ इंडिकेटर के मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज एक मिथाइल ऑरेंज है, एक होता है आपका phenolphthalein, तो few indicator is there which are showing the end point। जैसे phenolphthalein जो है एसिड के साथ क्या करता है बेटा एज इट इज, मतलब कलर का कलर जैसे रहता है, तो जैसे बेस का पॉइंट एक्सेस होता है वो क्या देता है पिंक कलर, बेस के साथ तो पिंक कलर होता है, एसिड के साथ क्या होगा कलर। तो होता क्या है जब हम टाइट्रेशन करते हैं एसिड और बेस के बीच में, तो पहले हम क्या करते हैं एसिड ले लेते हैं 10 ml जो भी मेजरमेंट करके उसके ऊपर हम क्या करते हैं 2-3 ड्रॉप डाल देते हैं कि आपका इंडिकेटर होता क्या है। फिर हम NaOH उसमें ड्रॉप वाइज डालते हैं। जैसे क्या होगा बेटा NaOH का एक सिंगल ड्रॉप क्या होगा एक्सेस होगा तो क्या करेगा कलर शो करेगा, क्योंकि वो बेस के साथ अलग कलर देता है एसिड के साथ अलग। तो जिस भी पॉइंट पे वो कलर पे क्या करता है चेंज दिखता है ना, वो उसका क्या होता है एंड पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ड्यूरेट रीडिंग। तो इंडिकेटर जो होता है बेटा समटाइम्स आर यूज्ड इन द वर्ड रिएक्शन। अब जैसे यहाँ पे ये रिएक्शन एक दिया है जैसे सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन है, इसका मैं बोला सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट NaCl प्लस KgNO3।
इसमें क्या होगा, ये क्लोराइड जो है बेटा सिल्वर के साथ रिएक्शन कर लेगा, ये क्या मिल जाएगा आपको, सिल्वर क्लोराइड, और प्लस क्या मिलेगा, सोडियम नाइट्रेट सोल्यूशन। और एक पीपीटी मिला, इसलिए मैं नीचे एरो डाल दूं, यू नो अगर अपर एरो रहता है तो समझ जाने का वो गैस के लिए होता है, कि नीचे डाला गया मतलब वो पीपीटी है। प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट मतलब जैसे दूध फट जाना, दही देते हो ना, फट जाता है दूध, फट गया तो उसमें जो पार्टिकल्स दिखते होंगे आपको दूध, ऐसे रिएक्शन जब आप लेबोरेटरी में करते हो, टेस्ट ट्यूब में सोल्यूशन डालते हो, उसके बाद दूसरा सोल्यूशन डालते हो, तो क्या होगा, या तो आपको प्रेसिपिटेट दिखता है, या तो आपको क्या दिखता है, कलर चेंजेस दिखता है, कलरलेस है, ब्लू हो गया, कोई पिंक हो गया, कोई ग्रीन हो गया। तो कलर के हिसाब से हम आइडेंटिफाई करते हैं एक एलिमेंट प्रेजेंट है। जैसे भी आपने अल्कीन चैप्टर में पढ़ा कि अल्कीन को, अल्कीन में जैसे हम केमेनोफोर डालते हैं, केमेनोफोर का कलर पर्पल होता है और डीकलराइज हो जाता है ना, बेयर टेस्ट आपने पढ़ा। तो ऐसे यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बन जाता है। रीजन प्रेसिपिटेट बनने का क्या आता है, क्योंकि ये वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। जब इनसॉल्युबल है तो आपको पार्टिकल्स ही दिखेंगे, है ना। और दूसरा क्या मिलता है आपको बेटा, सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे जो पीपीटी बनता है, तो पीपीटी रिएक्शन कब बन रहा है, उस टाइम क्या कर रहा हो, एंड पॉइंट यहाँ पे वो क्या करता है, कुछ कलर के साथ भी शो करता है। जैसे एक कैटेगरी यहाँ पे हम इंडिकेटर यूज करते हैं, कुछ फ्लोरोसिन करके, तो दे आर शोइंग द व्हाट, कलर। क्लियर, इंडिकेट करता है कि यस रिएक्शन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। क्लियर, देखो क्या दिया, पहले एक बार रीड कर लो, फिर उसके बाद दिखा देते हैं क्या लिखा। देखो, द एडजॉर्प्शन इज यूज्ड टू डिटेक्ट, the adsorption is used to detect, क्या बोल रहा है बेटा, एंड पॉइंट ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। जब भी आप रिएक्शन करते हो बेटा, जब वो प्रेसिपिटेशन बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है टाइट्रेशन करते वक्त, है ना, तभी आपको क्या करता है, these are used as a word। आगे क्या लिख रहा है देखो, डाइज सच एज इओसिन, क्या बोल रहा है, फ्लोरोसिन, ये जब, ये सब किसके नाम है, इंडिकेटर के नाम है, are what used as indicator। For example, a solution of what, sodium chloride containing a small amount of fluorosin is titrated against silver nitrate। हम क्या करते हैं, पहले सोडियम क्लोराइड में क्या करेंगे, वो इंडिकेटर डालेंगे, फिर उसमें हम क्या डालते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। तो क्या बोल रहे हैं बेटा, when chloride ions are over, fluorosin is obtained on white silver chloride, precipitate and red color is, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है बेटा, दस कलर चेंज फ्रॉम पेल येलो टू रेडिश पिंक इज ऑब्जर्व एज द व्हाट, एंड पॉइंट। अब सिल्वर क्लोराइड का जो कलर बोल रहे, से सिल्वर ब्रोमाइड है क्या, उसमें क्या होता है, कलर जो होता है बेटा आपका पेल येलो सिल्वर क्लोराइड। तो बोल रहा है कि जैसे ही आप डालते हो सोल्यूशन, तो वहां पे क्या होता है, कन्वर्ट होता है, कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। और कलर चेंज क्यों हो रहा है, ड्यू टू द वर्ड इंडिकेटर। ये दिखा रहा है कि रिएक्शन क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। अब वो करता क्या इंडिकेटर, अब जैसे इंक सोल्यूशन के साथ डालेगा तो कलर कुछ और दिखेगा, ये जो मिला इनके साथ डालेगा तो इनका कलर कुछ और दिखेगा। कलर चेंज हुआ, इसका मतलब वो क्या बोलेगा कि रिएक्शन क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ। ठीक है, जैसे आपका एच, जो मैंने HCl और NaOH का बोला, क्या होता है बेटा आपका, जो इंडिकेटर फिनोक्सिलिन है, एक के साथ क्या देता है, पिंक कलर, और एक के साथ क्या देता है, कलरलेस। तो आपने क्या किया, पहले सब जो HCl लिया, कलरलेस है इंडिकेटर के साथ, पर जब आप NaOH डाल रहे हो, वन टाइम विल कम, जब ये आपका क्या सोल्यूशन पिंक कलर दिखेगा। पिंक कलर दिखने का मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गया, न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गया। ऐसा नहीं कि HCl पूरा बॉटल में क्या हुआ, NaOH का 2 ड्रॉप डाल दिया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया। क्लियर, तो न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट कब हुआ, ये कैसे मालूम पड़ेगा, बाय यूजिंग द वर्ड इंडिकेटर। क्लियर, जैसे आपको कलर चेंज दिखा, मतलब आप बोल सकते हैं यस रिएक्शन कंप्लीट, क्योंकि NaOH का भी एक्सेस आ गया था। क्लियर, मतलब NaOH जो है HCl को कंप्लीटली
क्या किया, न्यूट्रलाइज। समझा इंडिकेटर का यूज यहाँ पे, तो लिख लो एक दो लाइन यहाँ पे भी। The adsorption is used to detect the adsorption is used to detect the end point of used to detect the end point of precipitation titration. Precipitation titration. Example लिख लो, eosin, EOSIN, eosin and fluorescein, FLUORESCEIN, seen used as indicator, used as indicator. Done. Next slide for example. ये लिखने की जरूरत है, सिल्वर ये तो थॉमस ओनली के ये दो आपके इंडिकेटर की तरह यूज होता है। अब इसमें कोई रिएक्शन देके आप बता सकते हो एग्जांपल देके कि यहाँ पे हम फ्लोरोसिन का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसे भी अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत होती नहीं है, जैसे आया कि राइट एनी फोर, है ना, एप्लीकेशन ऑफ द वर्ड एडजॉर्प्शन, ओनली हेडिंग से भी काम चल जाता है। बट एग्जाम में आ गया कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग एप्लीकेशन, ऐसा अगर आ गया तब आप क्या करोगे, हेडिंग डालो उसका, उसके बारे में दो दो तीन तीन लाइन गाथा लिखते जाओ। यूजेस ही है ना ये तो, समझो आपको। तो इतना भी सफिशिएंट है कि आपने बता दिया कि एडजॉर्प्शन में इंडिकेटर का यूज क्या है और ऐसे कौन से एग्जांपल है जिसमें हम इंडिकेटर की तरह जिसको यूज करते हैं। क्लियर? तो इतना भी सफिशिएंट है, बाकी एग्जांपल तो आपने रीड कर लिया और गाथा बढ़ाना होगा तो यहाँ से आप रीड करना। ठीक, चलिए आगे बढ़े। टाइट्रेशन का मतलब बेटा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, जहाँ पे हम जैसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, एक कोनिकल फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क में हम क्या करते हैं, पहले सोल्यूशन ले लेते हैं। ठीक, ये समझो क्या एसिड, फिर हम क्या करते हैं ब्यूरेट लेते हैं, ठीक है, ब्यूरेट लेते हैं। एक में एसिड हो गया, समझो एक में NaOH हो गया। एसिड बेस का रिएक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, इस Na ये जो आपका कोनिकल फ्लास्क इसको इसके नीचे डालते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ड्रॉप वाइज सोल्यूशन गिराते हैं। So reaction between acid and base by using the burette and pipette, that is called as the titration. ठीक है, उसमें हम ब्यूरेट से क्या करते हैं, सोल्यूशन को क्या करते हैं कोनिकल फ्लास्क में ड्रॉप वाइज, और इसमें उसको शेक करते रहते हैं, जैसे कलर चेंज होता है तो समझ जाएंगे किससे दवा रिएक्शन कम। टाइट्रेशन एसिड बेस के बीच में भी होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी होता है, ठीक है। 11th में तो आप कर ही नहीं पाए प्रैक्टिकल, 12th में ऐसा कुछ ठीक ठाक रहेगा तो मिलेगा ही, बाकी मुझे तो नहीं लगता कि कभी इसे चलने वाला लगता है। मजा पता नहीं, अगर बस पास होने की सोच रहा है तो मजा ही है, बाकी बहुत गलत हो रहा है तुम लोग के साथ, पूरा 2 साल बर्बाद हो रहा है तुम लोग। बाकी तुम लोग को लगता है कि नहीं बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक, कॉलेज में फीस पूरा दे रहे हो, फीस से कोई कम नहीं कर, पूछो उनको जिसकी इंजीनियरिंग की लास्ट ईयर है, चले जहाँ पे कैंपस सिलेक्शन होता है, इनकी कंपनी आती है जॉब के लिए, उनका इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जा रहा है तो कोई कंपनी आ रही है इनको लेने के लिए, घूमेगी 1 साल बाद, बेचारे उनकी हालत। ग्रेजुएशन के जो लास्ट ईयर में हो सीबीएसई आईटी वाले, उनको तो कोई लेके जाने वाला पता ही नहीं चल रहा उनका क्या होगा। चलो नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ
inert gases. Separation of inert gases. अब देखो क्या आता है, इनर्ट गैसेस की मिक्सचर है, जैसे नियॉन ले लिया, आर्गन ले लिया, हीलियम ले लिया, क्रिप्टॉन ले लिया, वो सबका मिक्सचर आपको मिला और उनको क्या करना है, आपको सेपरेट करना। तो दे कैन बी सेपरेटेड बाय द व्हाट, एडजॉर्प्शन मेथड। होता क्या एडजॉर्प्शन के लिए, एडजॉर्बेंट रहेगा, तो एडजॉर्बेंट के ऊपर जब उसको हम पूरे मिक्सचर को पोर करेंगे, उड़ेल देंगे उसके ऊपर, तो क्या होगा बेटा, उनका एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। सब एक जगह तो नहीं चिपक जाएंगे, कोई स्लीप करता हुआ थोड़ा आगे बढ़ेगा, है ना। जिसका एडजॉर्प्शन जितना स्ट्रॉन्गर होगा वो जल्दी चिपकेगा, जिसका एडजॉर्प्शन कम होगा वो थोड़ा बाद में चिपकेगा। एडजॉर्प्शन में चिपकना सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो जो गैसेस होते हैं बेटा, होता है कि सबका एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिफरेंट होगा, तो अपने सेलेक्टिव सरफेस पे क्या होंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे, फिर उनको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो सेपरेशन ऑफ द व्हाट, इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस जो होता है दे कैन बी separated by the word adsorption scale. Clear? In a mixture of noble gases, in a mixture of noble gases, different gases adsorb to different gases adsorb to different extent, है ना। सबका एडजॉर्प्शन का जो एक्सटेंट होगा वो क्या होगा बेटा, डिफरेंट होगा, सबका पावर डिफरेंट अलग रहेगा, तो क्या होंगे, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिफरेंट होता है, तो उनका सेपरेशन सॉरी एडजॉर्प्शन भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो उसके बाद ड्यू टू सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल, ड्यू टू सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल, gases can be separated on coconut charcoal, on coconut gases can be separated on coconut charcoal. coconut charcoal क्या होगा, हाँ सही बात है ना, नारियल चार जलाने के बाद जो बचता जाती है कोकोनट चार, उसका जो उसका जो निकालते हो भी क्या होती है, एटलीस्ट ये ना वो भी तो चारकोल ही हुआ ना, लकड़ी जलाते जो बचता है। अब चारकोल कोयला एक ही वर्ड है ना, कोयला बोलो, इंग्लिश में चारकोल बोल रहे हैं, है ना। चलो नेक्स्ट, froth flotation process. Next number, froth flotation process. ये तो आपने स्कूल लेवल पे froth flotation process किया होगा। This is the method by which we extract the what, metals. Metallurgy process, मेटल को हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय दिस मेथड। होता क्या है, इन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस पहले हम क्या करते हैं, जो भी मिनरल्स मिलता है, जो भी आपका ओर्स होता है, उसको क्या पहले कंसंट्रेट करते हैं, वॉश करते हैं, उसको वॉश करने के बाद जब हम फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में जाते हैं, क्लियर, जहाँ पे हम जैसे जिंक सल्फाइड है उसको जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हो, सल्फाइड और को आप ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हो। यू नो मेटलर्जी में मेटल एक्सट्रैक्ट करने का 4 प्रोसेस होता है। सबसे पहले कंसंट्रेशन करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें हाइड्रोलिक जो क्लासिफायर आपका है, दैट इज द मेथड फॉर द व्हाट, कंसंट्रेशन। उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, फिर सल्फाइड ऑक्सीडाइज करते हैं, रोस्टिंग प्रोसेस उसको बोलते हैं, फिर उसके बाद हम रिडक्शन करते हैं, लास्ट में क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं। तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में भी क्या होता है, जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं सेटल होते हैं, जो जो
लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, दे विल बी व्हाट रिमूव। क्लियर? तो फ्लोज प्रोटेक्शन प्रोसेस में भी एडजॉर्प्शन का यूज है, क्योंकि उसके बेस पे क्या होगा, एडजॉर्ब होते हैं पार्टिकल्स। तो उसको रीड कर लो, देखो क्या पहले, अ लो ग्रेड सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर मतलब जैसे जिंक का जो ओर होता है वो क्या होता है, जिंक सल्फाइड, जिसको हम जिंक ब्लेंड बोलते हैं। तो लो ग्रेड sulfide ore is concentrated by separating it from the what silica and earthy matter using phenyl as a floating agent। फिर क्या बोल रहा है बेटा, हाइड्रोफोबिक फाइन ऑयल preferentially weights adsorb on the what sulfide ore which is taken up in the what flow। तो यहाँ पे भी एडजॉर्प्शन का ही कंसेप्ट है, लिखना आपको एज इट इज बुक से लिख लो, ठीक है, बाद में लिख लोगे कभी लिखना, लिख डाल फिनिश कर लिख दीजिए। चलो लास्ट क्या है, क्रोमैटोग्राफी। चलो क्रोमैटोग्राफी, अब क्रोमैटोग्राफी टॉपिक जो था, एक टॉपिक था अपने सेकंड या थर्ड चैप्टर में था, बेसिक एनालिटिकल टेक्निक्स, जिसमें एक टॉपिक डिलीटेड क्वेश्चन था जो वहां पे आप नहीं बताएंगे। अब यहाँ पे
यूजेस दे दिया, आपको बताना भी है फिर मुझे क्रोमेटोग्राफी थोड़ा पहले आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे आपने डिस्टिलेशन प्रोसेस पढ़ा है, क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा था। क्रिस्टलाइजेशन क्या था? सॉलिड को प्यूरिफाई करते हैं या दो सॉलिड को हम सेपरेट भी करते हैं। डिस्टिलेशन में क्या था? वन लिक्विड कंपाउंड को चाहे आप प्यूरिफाई करो, चाहे दो लिक्विड को सेपरेट भी कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपने पढ़ा था, डिस्टिलेशन बाय यूजिंग कॉलम पढ़ा था, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन पढ़ा था। तो यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी भी है। क्रोमा मीन्स क्या होता है बेटा? कलर। कलर, तो जो कलर कंपोनेंट्स होते हैं they can be separated by using the word chromatographic analysis. Color component मतलब which is obtained in plants. प्लांट्स के अंदर जो कलर कंपोनेंट होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं बेटा, दैट इज द क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी जब आप पढ़ते हो तो उसमें टाइप्स इसमें आता है, एक पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी और एक एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। क्लियर? क्रोमेटोग्राफी मतलब एडजॉर्प्शन के बेस पे इसका नाम पड़ा है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो करते हैं क्या हम क्रोमेटोग्राफी में? इन क्रोमेटोग्राफी देयर आर टू फेजेस इज देयर। एक फेज को हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज मतलब जो फिक्स होता है। दूसरा फेज होता है बेटा मोबाइल फेज। मोबाइल फेज मतलब जो मूव कर सकता हो। मोबाइल का मतलब है ट्रांसफर, मूवेबल। क्लियर? से उसका नाम मोबाइल पड़ा। ठीक है, जहाँ पे आप कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हो, बात कर सकते हो। ठीक है, तो स्टेशनरी फेज जो होता है फिक्स होता है, मोबाइल फेज जो होता है मूव कर सकते हैं। तो स्टेशनरी फेज जो होता है हम यूज करते हैं एडजॉर्बेंट की तरह। फिक्स एक जगह रहेगा, उसको हम स्टेशनरी फेज बोलेंगे। और जो मूव कर सकता है हम क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेंट। क्योंकि इसको ही हम एडजॉर्बेंट के ऊपर डालते हैं, एडजॉर्बेंट। अब होता है क्या? एडजॉर्बेंट जो होता है यहाँ पे स्टेशनरी फेज जो होता है वो क्या क्या हो सकता है बेटा? आपका सॉलिड हो सकता है या थिक लिक्विड हो सकता है, जैसे पेस्ट वाले सोल्यूशन में। ठीक है, हनी हुआ जैसे आपका, है ना? टूथपेस्ट जो बोल रहे हो वो भी हो सकता है आपका, मिल्क तो हो सकता है थिकनेस। ये सॉलिड और लिक्विड जो सॉलिड एंड लिक्विड जो होते हैं इट इज एक्ट एज अवर स्टेशनरी फेज। जो लिक्विड हो जिसका विस्कोसिटी बहुत कम हो, विस्कोसिटी जिसका ज्यादा लो, दैट लिक्विड वी हैव टू यूज इन स्टेशनरी। जिसका विस्कोसिटी बहुत कम हो मतलब वो इजीली जो मूव करता हो लिक्विड। दूसरा आपका बेटा गैसेस, ये होता है मोबाइल फेज आपका। करते क्या है इन क्रोमेटोग्राफी? जो स्टेशनरी फेज है बेटा, उसके ऊपर हम क्या करते हैं? ये जो मोबाइल फेज वाला सोल्यूशन है उसको हम क्या करते हैं? पोर करेंगे उसके ऊपर। तो एडजॉर्बेंट के ऊपर अभी जब हम पोर करेंगे बेटा तो उसके डिफरेंट कलर्स होते हैं, वो अपने डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंट पे क्या होता है? एडजॉर्ब होता है, जिससे हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। अब करते कैसे सब? एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में टाइप है, एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी और दूसरा होता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अगर आपके टेक्स्ट बुक में है तो शायद ढूंढो, चलो ओपन करो टेक्स्ट बुक। कौन सा पेज? चैप्टर नंबर 3, बेसिक एनालिटिकल टेक्निक्स। लास्ट में जाओ, देखो क्रोमेटोग्राफी के टॉपिक करके होगा। मिला? देखो नाम पेज नंबर क्या है? 32। ऊपर देखो दिया होगा एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। और क्रोमेटोग्राफी का टाइप है। एक पेज और पीछे जाओगे तो क्रोमेटोग्राफी का, तो वहां पे उस पेज पे क्या एक्सप्लेन किया जो मैंने सब बताया कि क्रोमेटोग्राफी का डेफिनेशन, दिस इज द टेक्निक टू सेपरेट द वाइट
component which are different in color, which are obtained in plants. That is the word chromatography. फिर क्या बोलेगा कि क्रोमेटोग्राफी में दो फेजेस होते हैं, कि स्टेशनरी फेज, दूसरा होता है मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज क्या हो सकता है, एडजॉर्बमेंट, और ये क्या हो सकता है, एडजॉर्बेंट। ये क्या क्या हो सकती है, सॉलिड या लिक्विड हैविंग हाई विस्कोसिटी। दूसरा क्या, लिक्विड हैविंग लो विस्कोसिटी एंड गैसेस। अब करते क्या, फिर बताएगा कि एक्चुअल में एडजॉर्प्शन में होता क्या है, थियरी क्या है। तो इन एडजॉर्प्शन हम क्या करते हैं बेटा, ऑन ए स्टेशनरी फेज, पहले हम स्टेशनरी फेज प्रिपेयर करेंगे, फिर उसके ऊपर हम क्या करेंगे, मोबाइल फेज होगा उसको पोर करेंगे। फिर जो मोबाइल फेज जो है आपका क्या है, जो मिक्सचर है जिसको आपको सेपरेट करना है, जो एडजॉर्बेट है, जो गैसेस आपके पास मिक्सचर है, जो भी पार्टिकल्स है, उनको जिसको आपको सेपरेट करना है, वो हम उस एडजॉर्बेंट के ऊपर। तो डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन के कारण दे कैन बी व्हाट, सेपरेट। अब इसमें आप पढ़ोगे तो नेक्स्ट पेज में जब आओगे तो आपका है एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी। एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी में क्या बता रहा है बेटा, it is the word type where the word it is totally depend on the adsorption theory। adsorption theory है क्या, सिंपल सा मीनिंग है कि the component having high extent of adsorption they will be adsorbed first, and the what, the component having what, different low adsorption, low extent of adsorption, they will be adsorbed later। तो यहाँ पे दो टाइप की क्रोमैटोग्राफी देखी जाएगा, एक कॉलम क्रोमैटोग्राफी और एक थीन लेयर क्रोमैटोग्राफी। तो कॉलम क्रोमैटोग्राफी में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कॉलम क्रोमैटोग्राफी में करते क्या, सबसे पहले बेटा हमें कॉलम, मतलब यहाँ पे कॉलम क्या है, सपोज एक ड्यूरेट ले लेते हैं, ठीक है, ग्लास ट्यूब है, ये ब्यूरेट है। ब्यूरेट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडजॉर्बेंट, क्योंकि डायरेक्ट कोई आप कलर वाला मिक्सचर डालोगे तो सब एक साथ गिरेंगे, क्योंकि जो ग्लास है वो आपका गुड एडजॉर्बेंट नहीं है, उस पर एडजॉर्ब भी नहीं होगा, सीधा नीचे आ जाएगा। क्लियर। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम सॉल्यूशन भरते हैं, कौन सा, जैसे कोई सॉलिड वाला भरो चाहे थिक, अब जैसे पेस्ट ही डाल दिया पूरा एक साथ, है ना, तो पेस्ट क्या करेगा बेटा, हम लोग हमने इसमें क्या किया, सिलिका जेल डाल देते हैं, सिलिका जेल इट इज द गुड एडजॉर्बेंट। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम इसमें एक हमने पूरा सॉल्यूशन ठीक भर दिया है, ये पूरा एडजॉर्बेंट हो गया, बेस तैयार हो गया। अब इसके ऊपर जो आपके पास मिक्सचर है, जो भी कंपोनेंट मिक्सचर है, डिफरेंट डिफरेंट कलर वाले, ठीक है, चलो रेड हो गया, ग्रीन हो गया, जितने भी कंपोनेंट है उसका हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, फिर उस सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, इसके ऊपर पोर करेंगे, ठीक है। पोर करेंगे तो अब क्या होगा बेटा, सबका एडजॉर्प्शन का जो डिफरेंट है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डिफरेंट। तो समझो रेड वाला जो है जिसका एडजॉर्प्शन ज्यादा है, जैसे ही डालेंगे तो रेड वाला क्या होगा, पहले एडजॉर्ब हो जाएगा। अब जिसका एडजॉर्प्शन वीकर है वो स्लिप करता जाएगा, वो नहीं जल्दी चिपकेगा, तो समझो उसका यहाँ पे आके एडजॉर्ब हो गया। ब्लैक वाले सोल्यूशन का और समझो कम है तो और नीचे आएगा, फिर वो और नीचे आएगा, जब भी कलर आएंगे तो होगा क्या, अब हम इसको जब सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट जब करेंगे तो मुझे बताओ कौन पहले सेपरेट होगा, जिसका एडजॉर्प्शन सबसे स्ट्रॉन्गर है या जिसका एडजॉर्प्शन सबसे वीकर है, क्योंकि वीकर वाला तो ड्रम डाउन रहेगा और जिसका एडजॉर्प्शन सबसे ज्यादा रहेगा वो टॉप पे रहेगा। तो जब आप यहाँ से सेपरेट करोगे तो जिसका वीक एडजॉर्प्शन रहेगा वो पहले सेपरेट होगा और जो स्ट्रॉन्ग एडजॉर्प्शन जिसका रहेगा वो बाद में। अब देखो वहाँ पे सोल्यूशन में आपको पीरियड में आपको कलर दिखाया होगा, लास्ट में ए बी सी करके दिखाया ना, सब पहले उसने एक साथ फोर किया है ना, फोर करने के बाद जो भी एडजॉर्ब हुआ तो बेटा डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन के बेस पे एडजॉर्ब। क्लियर। दूसरा एक है आपका थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी में क्या होता है, समझो हमने
ग्लास का प्लेट ले लिया, ठीक, उसको हम किसी जार में डाल देते हैं जो कंटेनिंग द कौन सॉल्यूशन। अब इसमें हम करते हैं क्या है, इस ग्लास के ऊपर हमने जो भी कलर आपके इम्प्योरिटीज है जो भी है उसको हमने क्या किया, यहाँ पे ड्रॉप बना के रखा। जैसे सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, है स्प्रेड होगा, क्लियर। तो स्प्रेड होगा तो ये भी क्या होगा बेटा, अब इसका जो कलर्स है एक समझो यहाँ पे आ गया और दूसरा क्या डिपॉजिट हो गया अनदर सरफेस पे हो गया, क्योंकि एडजॉर्प्शन का बेटा एक्सटेंट डिफरेंट रहेगा। क्लियर हुआ चीज। तो एडजॉर्प्शन का जो यूज है बेटा इन द क्रोमेटोग्राफ, क्लियर। ये लेबोरेटरीज में अगर आप 12th में प्रैक्टिकल में है भी, अगर करा सकते हैं कॉलेज वाले तो कराते भी होंगे, अदरवाइज मैक्सिमम कॉलेज तो वैसे भी जब कुछ नहीं रहता था तो सॉल्ट एनालिसिस और वॉल्यूमेट्री के करा देते थे। अब तो और उनको चांस मिल गया तो कुछ भी नहीं कराया शायद। मेरे यहाँ प्रैक्टिकल के मामले में तो बहुत होते हैं। और अभी हम लोग एग्जामिनर बन के जैसे आता है सर, मैक्सिमम कॉलेज में मैं या मेरी टीचर पढ़ती है एग्जामिनर बन के, यहाँ आते हैं तो हालत ये होती है कि ना तो सॉल्यूशन बनाया रहता है। हाँ, खिलाने पिलाने पे लोग बहुत ध्यान देते हैं एग्जामिनर पे। खिलाने पिलाने पे ध्यान देंगे और मार्क्स इनको अच्छे दे अपने यहाँ के जो बच्चे रहते हैं उनका नाम नहीं रखता, उनका मार्क्स 30 उनका ही पेपर निकालता हूँ पहले और निकालोगे। हाँ नहीं है, अच्छा नहीं है, मत करो दो। ठीक है तो लिख लो इसमें कितना दिया है, कितने पॉइंट, 2-3 लाइन दिया है। क्या बोल रहा है कि एक बार रीड कर लो, चलो एक्सप्लेन तो बहुत ज्यादा किया। It is based on the selective adsorption of ions from solution using powder adsorbent such as silicon, aluminum, gel. जो adsorbent होता है silicon, aluminum, gel. It has several industrial and analytical application. Other application include surface area, purification of दिया तो कुछ भी नहीं है। As it is book का copy कर या हेडिंग डाल के एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी
Done? चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक जो है कैटालिसिस, बट इसमें कैटालिसिस और कैटलिस्ट बोथ आर डिफरेंट। कैटलिस्ट मतलब कि सब्सटेंस है, कोई कंपाउंड है, और कैटालिसिस मतलब इट इज अ प्रोसेस। तो पहले तो कैटलिस्ट क्या है? You know the catalyst का definition, the substance which added in the what reacting system and increases the what rate of reaction, that is called as what catalyst. Clear? जो without consume हुए क्या करता है, rate of reaction बढ़ा देता है, that is called as catalyst. Clear? जैसे निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, आयरन, बहुत सारे catalyst हैं आप देख रहे हो। अब catalysis है, it is a process. The process in which reaction catalyzed means the process in which the catalyst increases the rate of reaction. मतलब जिस रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या करता हो, रिएक्शन का रेट इंक्रीज करता हो, that reaction is called as what catalysis. क्लियर? कैटालिसिस जो होता है बेटा दो टाइप्स के होते हैं, आगे देखो दिया होगा, होमोजेनियस कैटालिसिस और हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। अब वो दोनों डिलीटेड है, फिर भी उसको आपको आना चाहिए क्या होता है। होमोजेनियस कैटालिसिस का मतलब होता है कैटालिसिस इन विच रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट बोथ आर इन सेम फेज। देखो एग्जांपल में जो कैटलिस्ट लिया होगा और जो रिएक्टेंट होंगे वो दोनों सेम फेज में दिख रहे होंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज होमोजेनियस कैटालिसिस। सेकंड है देखो हेटेरोजेनियस कैटालिसिस, उसका मतलब क्या होगा, द कैटालिसिस इन विच कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट बोथ आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फेज, that is called as a heterogeneous catalyst. Here is an example, चेक करो, रिएक्टेंट देखो इसमें अमोनिया दिया है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस है, बट Fe जो कैटलिस्ट है दैट इज इन सॉलिड। क्लियर? तो बोथ आर इन डिफरेंट फेज, दैट्स व्हाई इट इज द वर्ड हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। समझा इतना? तो शॉर्टकट में लिख देंगे भले डिलीटेड क्वेश्चन, बट आपको आगे सीखनी मीनिंग क्या है उसका। So right was catalyst. देखिए a substance पहले कैटलिस्ट लिखा हुआ हेडिंग में, ये पूरा टॉपिक है कैटालिसिस का। अब इसमें हम कैटलिस्ट पढ़ेंगे, फिर कैटालिसिस पढ़ेंगे, फिर इसके टाइप पढ़ेंगे। तो राइट, substance which when added to reacting system, which when added to reacting system मतलब reactant
increases the rate of reaction. Increases the rate of reaction. Without itself undergoing any permanent change, any permanent chemical change, known as catalyst, known as catalyst. चलिए नेक्स्ट, catalyze. Catalysis क्या होता है? लिखिए catalysis, the process in which rate of reaction increases. Rate of reaction increases by using catalyst. Catalyst, known as catalysis. Known as catalysis. Okay? Next catalyst. Next is type of catalyst. वहाँ चाहो तो आप डिलीटेड पोर्शन लिखते रहो, बट ये catalysis के में लिखा है. Type of catalysis. There are two types. First go. First, homogeneous catalysis. Homogeneous catalysis. अभी देखो homogeneous catalysis होगा क्या? The catalysis in which reactants and catalyst both are present in the what? Same phase. Clear? Right? The catalysis in which reactants and catalyst are in same phase, known as homogeneous catalysis. Homogeneous catalysis. Example. देखो फर्स्ट रिएक्शन दिख रहा होगा आपको, SO2 मिला, SO2 plus O2 gives out what? SO3. बट उसमें कैटलिस्ट देखो क्या यूज किया है? NO. तो देखो रिएक्टेंट भी गैस में है और जो ऊपर कैटलिस्ट एरो के ऊपर है वो भी गैसेस में. दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं? होमोजेनियस कैटलिस्ट. तो पूरा थियरी लिखने की जरूरत नहीं है, बस रिएक्शन लिख डालो. फर्स्ट नंबर डाल को रिएक्शन लिखो पहले, SO2 वाला. 2SO2 plus O2 gives out 2SO3. और उसका फिजिकल फेज लिखो, फिजिकल स्टेट. SO2 गैस, O2 गैस, कैटलिस्ट NO जो है दैट इज आल्सो गैस. एक और एग्जांपल लिखना तो लिख लो, ये जाने दो, बहुत समझ में आ गया कंसेप्ट ना. सेकंड लिखो हेटेरोजेनियस कैटालिसिस. हेटेरोजेनियस कैटालिसिस. क्या लिखोगे इसको बोलो? The catalysis in which reactant and catalyst are in different phase, known as heterogeneous catalysis. So लिखो खुद से.
जहाँ पे प्रेजेंटिंग सेम फेज था वहां पे डिफरेंट फेज। एग्जाम्पल लिख लीजिए। कोई N2 + 3H2 गिव्स आउट 2 अमोनिया। कैटलिस्ट क्या लिया है? Fe। एग्जाम्पल अमोनिया लिख लो। N2 + 3H2 गिव्स आउट 2 NH3। कैटलिस्ट क्या लिखा आपने? Fe। और नीचे एल्यूमिना भी है ना। तो वहां देखो बेटा, N2 + H2 तो गैसियस फेज में है, और जो कैटलिस्ट Fe है वो किसमें है? सॉलिड फेज में। तो दोनों डिफरेंट फेज में आ गए, इसलिए इसको बोलते हैं हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। डन। चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इनहिबिटर्स। ये भी रिलेटेड है। अब बट इनहिबिटर थोड़ा सा सिंपल होता है, बिकॉज़ इसका सब एप्लीकेशन आपको समझ में मिलने वाले हैं। डिलीट तो यहाँ से कर दिया जा रहा है। अब इनहिबिटर होता क्या है? अब नॉर्मली लोग कैटेलिस्ट का मतलब क्या समझते हैं? देयर विल बी इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, बट यू नो फ्यू एलिमेंट्स या few molecules which is used to decrease the rate of reaction also. ऐसा नहीं सब इसको increase ही करते हैं। few compound is also there which will be decrease the rate of reaction. तो जो increase करता है उसको तो बोल रहे हैं catalyst, जो decrease करता है उसको हम बोलते हैं poisonous catalyst या inhibitor। क्या बोलते हैं आप? Inhibitor। अब नॉर्मल देखो, क्लोरोफॉर्म सुना है? क्या यूज है क्लोरोफॉर्म? बेहोश करना। सही, करेक्ट करेक्ट। हाँ, चोरी करना हो, किडनैप करना हो, आगे किडनैप करके क्या करने वाले हो सब मत बता। किसी का भी किडनैप हो सकता है, लड़का लड़की, लड़की लड़कों का भी करती है, डोंट वरी। तो वेट वेट वेट, तो पहले जो मैं बोलना चाह रहा हूँ समझ लो, बाकी तुम समझ के जाओ। अब जो क्लोरोफॉर्म है, आप क्लोरोफॉर्म का यूज कर रहे हो किसमें? बेहोश करने में। क्लोरोफॉर्म जो कहाँ पे रखा रहता है बेटा? इट इज kept in colored amber bottle। किसमें रहता है? कलर्ड एम्बर बॉटल। क्यों कलर्ड एम्बर बॉटल में रखते हैं? कि वहां पे ऑक्सीजन से रिएक्ट न कर पाए। होता क्या है, क्लोरोफॉर्म अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लिया तो दे आर फॉर्मिंग द पॉइजनस गैस। अब आप जा रहे हो, किसी को बेहोश करना है, किडनैप कर रहे हो, पैसा मांगोगे, पता लगा मर गया। ऑक्सीजन उसमें अगर है क्लोरोफॉर्म में, आपने लगाया इनहेल करने के लिए और वो पॉइजनस की तरह यूज हो गया हो, तो बेहोश नहीं हुआ, सीधा खत्म ही बात, मिल चुका आपको। अब दूसरा अब होगा क्या? तो क्लोरोफॉर्म में पॉइजनस न आने पाए, उसके लिए हम क्या करते हैं? इन क्लोरोफॉर्म हम पहले से क्या करते हैं बेटा? 2% इथाइल अल्कोहल डालते हैं। कौन सा सॉल्यूशन डालते हैं? अब इथाइल अल्कोहल अगर आपको पहले से क्लोरोफॉर्म में है, अब होता क्या है कि क्लोरोफॉर्म जब भी बोला जाएगा चलो ठीक है सर हमने कलर अपना बॉटल में रखा है, बट हम बॉटल में डालते वक्त भी तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? पहले से ही बॉटल में या क्लोरोफॉर्म में हम 2% अल्कोहल डाल देते हैं। तो अल्कोहल क्या करता है बेटा? दे विल बी डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। जो ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करके पॉइजनस गैस बनाता है, उसको क्या करता है? रोक देता है, वो पॉइजनस होने से रोक। तो यहाँ पे अल्कोहल क्या किया? रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज किया। तो दैट्स व्हाई अल्कोहल जो है इट इज एक्ट्स एज ए व्हाट? इनहिबिटर।
तो ये सब चीज आपको मालूम रहना चाहिए, इसके लिए बता रहा था भाई, ये तो डिलीटेड क्वेश्चन था। देखो अभी अभी नहीं लिखना तो लिखो, मतलब एग्जाम में की आपको जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट आपको कभी वर्ड आए कि यार कुछ ऐसे भी होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करते हैं, तो दैट टाइम आपको याद हो जाए यस इनहिबिटर भी कोई है। क्लियर? देखो क्या लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं है, जब नए क्वेश्चन में तो रहने दो, एक बार बस रीड कर लो तो आपको याद रहेगा एटलीस्ट कि इनहिबिटर होता है। लिखना हो तो बाद में लिख लो बटो। देखो क्या इनहिबिटर, इनहिबिटर आर सब्सटेंस those decreases the rate of chemical reaction. Clear हुआ? Example देखो, chloroform was once used as a anesthetic. It forms poisonous substance that is carbonyl chloride by oxidation. देखो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3 प्लस O2 के साथ रिएक्शन किया, क्या बनाया COCl2। COCl2 जो होता है बेटा, इट इज कॉल्ड एज कार्बोनिल क्लोराइड, दैट इज अ पॉइजनस गैस। ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है, पॉइजनस गैस। फिर क्या बोल रहा है, व्हेन 2% इथेनॉल is added to chloroform, the formation of COCl2 is suppressed. सप्रेस में कम हो जाना, वहां उसका रिएक्शन क्या होता नहीं होता, स्लो हो जाता है उसका रिएक्शन। तो द फॉर्मेशन ऑफ COCl2 is suppressed. तो इथेनॉल जो हुआ यहाँ पे क्या हुआ, एक्ट एज ए व्हाट इनहिबिटर एंड रिटार्ड द अबव रिएक्शन, मतलब आगे जो ऊपर वाला जो रिएक्शन उसको क्या करता है, रोक देता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो इथेनॉल हुआ बेटा, इट इज एक्ट एज ए व्हाट इनहिबिटर। सेकंड एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज एज H2O to H2O liquid, H2O2 to H2O liquid plus O, oxygen. So the reaction is initiated by the addition of what, dilute acid or glycerol acting as a what, inhibitor. समझा आपको? तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अल्कोहल वाला क्वेश्चन पूछता है कि which solution is act as a what, inhibitor in the formation of the poisonous compound. Clear? कभी poisonous compound का नाम भी ले सकते हैं, ये सब चीज आपको मालूम होना भी चाहिए। डिलीटेड क्वेश्चन है तो ठीक है, बट ये आपको आना चाहिए। बस ओनली इसे कैटलिस्ट वर्ड हमें याद रखता है, यस ये इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे इनहिबिटर का भी आपको याद रखना चाहिए कि क्या करता है, ठीक है, समझा आपको? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एडजॉर्प्शन थियरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। ये भी डिलीटेड है, बट एक्चुअल में तो ये भी आना चाहिए कि कैसे अपने को एडजॉर्प्शन थियरी है क्या, हमने पूरा एडजॉर्प्शन पढ़ लिया, रिएक्शन में उसका थियरी क्या है। तो एक्चुअल में सबसे पहले होता क्या है, अब आपका एडजॉर्प्शन थियरी में मैंने जैसे इथेन का रिएक्शन किया है, सबसे पहले क्या आता है, एडजॉर्बेंट रहेगा जो कि क्या प्रोवाइड करता है, सरफेस। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, जो गैसेस होते हैं, जो एडजॉर्बेंट होता है वो उसके ऊपर क्या होता है, डिफ्यूज होते हैं। जैसे इथेन से इथेन बनाना है तो रिएक्टेंट क्या है, इथेन प्लस हाइड्रोजन। तो ये दोनों गैस पहले क्या करेंगे, इसके ऊपर क्या करेंगे बेटा, डिपॉजिट होंगे, जिसको क्या बोल रहा है, फर्स्ट स्टेप दे रहा होगा कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस, ठीक है। कैटलिस्ट के सरफेस पे क्या होता है, पहले डिफ्यूज होते हैं, डिफ्यूज होने के बाद सेकेंड स्टेप क्या होना बेटा, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन होगा मतलब ये क्या करेंगे, इसके ऊपर एडजॉर्ब होंगे। इसके बाद क्या बोल रहा है बेटा, प्रोडक्ट बनाने से पहले एक इंटरमीडिएट बनता है, पहले इंटरमीडिएट बनेगा, बीच वाला प्रोडक्ट। जैसे आपका मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन हुआ तो पहले क्या बनता है, मिथाइल कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन के बाद में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, रिएक्शन जैसे आपका है CH3Br प्लस KOH, दिस आउट क्या मिला आपको, मिथाइल अल्कोहल प्लस KBr। बट एक्चुअल में क्या है, पहले बॉन्ड ब्रेक होता है, इसके ऊपर क्या आता है CH3 प्लस, बराबर, तो इसका क्या हुआ, इंटरमीडिएट हुआ। फिर इसके बाद क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, तब जाके प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3OH। तो ये मेन प्रोडक्ट हुआ, बट ये जो है आपका क्या है, इंटरमीडिएट। जैसे आपका 11th और 12th के लेवल को भी हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। आप अदर स्टेट में जाओगे तो इस लेवल को हम बोलते हैं इंटर कॉलेज, ठीक है। आपका स्कूल लेवल कहाँ तक होता है, 10th तक का। कॉलेज लेवल कहाँ से हो जाता है बेटा आपका, आफ्टर 12th। इसके लिए यहाँ पे
जूनियर कॉलेज नाम दिया गया, जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज। ठीक है, ए इंटरमीडिएट आपका जो लेवल है भी क्या है, इंटरमीडिएट। यहाँ से फिर आपका स्पेसिफाई होता है कि आप किस साइड में जाओगे। इसके बाद आप मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, आपका इंटरमीडिएट हुआ। ऐसे यहाँ पे भी इस रिएक्शन में जो मिथाइल प्लस है दैट इज द व्हाट, इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट के ऊपर अटैक करेगा, तो सबसे पहले क्या बनता है बेटा, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट बनने के बाद क्या बनेगा, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बन गया सरफेस के ऊपर, अब इसको हटाना पड़ेगा, तो दैट इज द व्हाट, डिजॉर्प्शन। नीचे देखो तुम लास्ट में एरो बना के दिया होगा सारे स्टेप्स को, वो इजी तरीके से याद हो जाएगा। सबसे पहला डिफ्यूजन, फिर उसके बाद एडजॉर्प्शन, फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, फिर उसके बाद डिजॉर्प्शन। ठीक, स्टेप्स याद रहेंगे भाई, नहीं तो इसको भी लिखने की जरूरत है, जाने दो। ठीक है, या तो स्टेप्स में तो लिखना है तो लिख, लास्ट जो एरो बनाया ना वो स्टेप लिख दो बस। हेडिंग डाल दो, एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ, एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। लिख लो, फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व। रिएक्शन इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स। तो एरो बना के सब लिख दो। फर्स्ट क्या है बेटा, डिफ्यूजन, फिर एडजॉर्प्शन, फिर इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, प्रोडक्ट फॉर्मेशन, फिर डिजॉर्प्शन। पॉइंट वाइज भी लिख दोगे तो चलेगा। चलो हेडिंग डाल के रखो, नेक्स्ट टाइम करेंगे इसको। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। इंपॉर्टेंट लिखा, हेडिंग, हेडिंग important features of solid catalyst, page number 165. उसमें फर्स्ट नंबर डालो, कैटालिटिक एक्टिविटी। इसको हम डिटेल में इवनिंग में करेंगे। चलो।